चलो कोई नहीं, आप लोग इतने आ जाओगे, है ना। भाई गुड इवनिंग, स्वागत है सबका आपका अपने फैमिली एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी, एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ओके, बैकग्राउंड एंड वॉइस क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। तो हम बात करने वाले हैं किसके बच्चे, होम मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, है ना। और होम मैनेजमेंट में आज हमारी जो क्लास होगी वो कौन सी है, 11th क्लास है, ठीक है। एक सेकेंड, और जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप कहोगे मैम हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग, है ना। मतलब क्या हो गया, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, प्रक्रिया। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग, निर्णय प्रक्रिया के बारे में क्या है बच्चे हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो, और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे, पढ़ लेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, जब हम बात करेंगे किसकी, एक मिनट, चलो, जब हम बात करेंगे किसकी, होम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप ये बोलोगे मैम जो होम मैनेजमेंट है भाई, इसी को, है ना, इसी को हम किस किस नाम से जानते हैं कि भाई होम मैनेजमेंट का जो, जब हम निर्णय की बात करते हैं तो ये क्या है, तो आप ये बोलोगे कि मैम ये इसका हृदय है, ठीक है। क्या है ये, होम मैनेजमेंट का क्या है, निर्णय हृदय है। निर्णय होम मैनेजमेंट का क्या है, आत्मा है, क्या है, आत्मा है। और क्या है भाई, होम मैनेजमेंट का जो डिसीजन है उसको हम किसके, मूल के नाम से जानते हैं। तो सबसे प्राथमिकता अगर दी जाती है सबसे, है ना, तो अगर हम प्राथमिकता की बात करेंगे कि भाई केंद्र, तो निर्णय हमारा क्या हो गया बच्चे, अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो इसका जो प्राथमिकता दी जाती है वो हमारे निर्णय प्रक्रिया को दी जाती है, महत्व जो दिया जाता है, प्राथमिकता, ठीक है। या फिर हम बात करने लगे महत्व, तो होम मैन मतलब कि आपके किस में, होम मैनेजमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो मेन अगर महत्व की बात करें, प्राथमिकता की बात करें, या फिर हम होम मैनेजमेंट के किसके, हृदय की बात करें, या फिर आत्मा की बात करें, या फिर मूल की बात करें, तो वो क्या है, तो आप कहोगे क्या है, हमारी निर्णय प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ये आपको याद रखना है, ओके। चलो देखो भाई, एक नाम आता है बच्चे जिनका नाम क्या है, ग्रास एवं कैंडल, ग्रास एंड क्या आ जाएंगे आपके, कैंडल जी, कैंडल। इन्होंने क्या बोला है कि भाई जब हम बात करेंगे किसकी, निर्णय लेने की, निर्णय लेना, निर्णय लेना गृह प्रबंध का, ठीक है, निर्णय लेना किसका, गृह प्रबंध, या फिर इससे आगे अगर हम बात करेंगे लेना प्रबंध का क्या है, निर्णय लेना प्रबंध का क्या है, हृदय है, ठीक है, हृदय है। ये आपसे क्या पूछा गया है, ये आपसे कई बार क्या है बेटा पूछी गई है डेफिनेशन, ठीक है, एग्जाम में आपके। तो इन्होंने ये बोला है कि देखो भाई जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ग्रास एवं कैंडल है, इन्होंने बोला कि जो निर्णय लेना है वो प्रबंधन का क्या है, वो प्रबंधन का क्या है, प्रबंधन का क्या है, हृदय है। ये किसने बोला है, ग्रास एवं कैंडल ने बोला है, ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि निर्णय लेना प्रबंधन का क्या है, हृदय है। तो ये ठीक है। अब बस मैंने आपको एक छोटा सी बात समझाई थी, अब सुनो और बातें। देखो निर्णय क्या है, डिसीजन क्या है बच्चे, डिसीजन का मतलब ये होता है, डिसीजन हम वहां लेते हैं जहां हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं,
तभी तो हम डिसीजन लेंगे। अगर मैं बोलने लगूं मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, अब मैं उस 10 जोड़ी कपड़े में से सेलेक्ट करूंगी कि डिसीजन लूंगी मुझे कौन से पहनने, कौन से मेरे ऊपर अच्छे लगेंगे, ठीक है। या फिर मैं कहने लगूं कि आपके पास ऐसी चीज आ जाए कि आपके क्या है 3 से 4 दोस्त, ठीक है। अब उनसे 3 से 4 दोस्तों में से आपको क्या है कोई एक ऐसा इंसान सेलेक्ट करना है, ऐसा इंसान चूज करना है कि जो आप करना चाहते हैं। लाइक दैट आपको मैम ने कोई प्रोजेक्ट दिया और मैम ने कहा कि इन 4-5 बच्चों में से आप सेलेक्ट कर लो, तो अब आपका निर्णय होगा, आपका डिसीजन होगा कि आप उसमें से क्या है देखकर जो सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे अच्छा होगा, जिसमें आपको क्वालिटी, जो क्वालिटी चाहिए जो उसके अंदर होंगी, आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब दूसरी तरीके से हम देखते हैं निर्णय हम कहाँ लेंगे, जो हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर मैम ने कहा कि सुनो देखो बेटा तुम्हें क्या है इस लड़की के साथ काम करना है, तो तुम क्या करोगे भाई, वहां तुम्हारी चॉइस नहीं है, वहां तुम कोई निर्णय लोगे ही नहीं। जिसने निर्णय लेना था वो क्या हुआ, उसने निर्णय ले लिया, ठीक है। हेलो इंद्रेश जी, उसने क्या किया है, निर्णय ले लिया है, अब आपकी जरूरत नहीं है, अब आपको जो बोल दिया गया अब आप क्या करोगे वही काम करोगे, दैट्स इट। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन होगा तभी तो करोगे ना, जब ऑप्शन नहीं है तो क्या करोगे। अब देखो जब हम बात करेंगे सभी संभावित विकल्पों में से, सभी संभावित विकल्पों में से सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, विकल्प का चयन करना क्या है, करना ही आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है, निर्णय है। ओके ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को, तो आप ये कहोगे मैम नहीं यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो निर्णय लेना, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, किसका बेटा, इसके अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे कि मैम आप इसका ये बताओ इसका शाब्दिक अर्थ निकलता क्या है, तो बेटा इसका शाब्दिक अर्थ है, ये आपसे क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है कि क्या करना, तो आप ये बोलोगे काट देना, काट देना। अब आप क्या कहोगे मैम सब्जी काट देना, मूली गाजर क्या काट देना, वो तो बता दो। बच्चे मैंने आपको बोला या फिर मैम ने आपको 5 ऑप्शन दिए, 3 4 5, कि भाई इसमें से आप सेलेक्ट कर लो। अब आप क्या करोगे, काटना शुरू करोगे कि नहीं देखो ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर, इट्स परफेक्ट। तो आपने शुरू क्या किया, काटना। तो हमारे निर्णय प्रक्रिया का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है उसका अर्थ निकलता है बेटा काट देना, ठीक है। मतलब कि ये कि भाई जो इस इंसान में क्वालिटी है ना, इसके टक्कर के ये 4 है नहीं, ठीक है। तो क्या कर देना, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया क्या, काट देना। अगर पूरा लिखना चाहते हो इसको तो इस तरीके से लिख लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। कैसे लिखोगे, चलो, कि निर्णय लेना, ठीक है। इसका क्या हम शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं, शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ है काटना, ठीक है, काट देना। इसका मतलब क्या हो गया, आप कहोगे अर्थात इसके टक्कर का, इसके टक्कर का कोई दूसरा, इसके टक्कर का कोई क्या है, दूसरा विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, नहीं। एनी डाउट बच्चे, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, बोलो बेटा समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन आपसे
2021 में पूछा गया था कि निर्णय प्रक्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है काट देना। ठीक है, चलो अब यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को तो बताओ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आंसर करो, कोई दिक्कत है? नहीं है, ओके। इंद्रेश जी आई एम वेरी 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 गुड, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक है जी, चलो अब आगे बात करेंगे। देखो, कोटेशन है जिसको आप लिखोगे, एक महाशय है जिनका नाम क्या है, ब्रेटन। ब्रेटन के अनुसार, के अनुसार निर्णय प्रक्रिया क्या है? तो इनके अनुसार जो इन्होंने बोला है निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की, इन्होंने बोला जो निर्णय प्रक्रिया है, निर्णय प्रक्रिया गृह व्यवस्था की, निर्णय प्रक्रिया गृह किसकी व्यवस्था की सबसे छोटी, सबसे छोटी इकाई है, इकाई है, किंतु, है ना, लेकिन किंतु परंतु, किंतु यह भौतिक विज्ञान के, यह भौतिक विज्ञान के अणु, है ना, अणु के समान है, अणु के समान है। ठीक है, इन्होंने बोला देखो गृह प्रक्रिया जो है वो गृह व्यवस्था की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, एक सेकंड देना बेटा मुझे, क्या है, सबसे छोटी इकाई है, इन्होंने बोला है, किंतु यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। देखो भौतिक विज्ञान अणु से ही क्या है बच्चे, आपके सारी चीजें क्या है बनती हैं। इन्होंने बोला जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि देखो होम मैनेजमेंट का जो हार्ट है, जो दिल है, वो किसको बोला गया है, वो निर्णय प्रक्रिया को बोला गया है, आपके डिसीजन को बोला गया। तो इन्होंने इसी तरीके से बोला कि गृह प्रक्रिया का जो ये है ये सबसे छोटी इकाई है, किंतु ये भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। बट क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप क्या करोगे, ये हृदय है ना, केंद्र समझो आप इसको एक तरीके से, आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलो मैंने अभी आपको बताया एक और इनका आ जाएगा, किनका, निकल एवं, चलो इनका छोड़ो ये बड़ी है, इसको आप बाद में लिखना, एक छोटी सी लिख लो बस आप, ग्रास एवं कैंडल, ग्रास व कैंडल, मैंने पहले भी बता दिया था बट ये आप अपने नोट्स के हिसाब से लिख लो इसी तरीके से। इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने निर्णय लेना, निर्णय लेना, निर्णय लेना प्रबंध का, या ठीक है, प्रबंधन का हृदय है, हृदय है। ठीक है, तो दूसरी कोटेशन आपके पास क्या है, ये हो गई कि निर्णय लेना प्रबंध का क्या है, हृदय है, किसके अकॉर्डिंग, किसने बोला है, तो ये आपके ग्रास एवं कैंडल ने बोला है। तो इसमें कोई समझने वाली चीज है नहीं। अब हम आगे बात करेंगे किसकी, इसके करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, विशेषताओं की। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप थोड़ा सा सोचो कि भाई इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, अगर हम बात करने लगे इसकी विशेषताओं की तो क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बताओ, लिख लेते हैं ना।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? तो आप सबसे पहले ये बोलोगे मैम ये एक क्या हो सकता है, आप बोलोगे मैम ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्या है? निरंतर, है ना, क्या है? चलने वाली प्रक्रिया है। वाली क्या है? प्रक्रिया है, प्रक्रिया है पहले। दूसरा और क्या होगा? आप बोलोगे मैम ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इसको पहले लिख दूं फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? ये क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद ये और क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे मैम ये हमारे धनात्मक तथा कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे धनात्मक तथा कभी कभी क्या हो सकता है? ऋणात्मक भी हो सकता है। सब कुछ समझाया जाएगा, बस चुपचाप थोड़ा लिख लूं मैं इसको, ठीक है? ऋणात्मक भी क्या है? भी हो सकता है। ओके जी, चलो जी, बहुत बढ़िया बच्चे। ये एक वचनबद्ध होता है, ठीक है? क्या होता है? कमिटमेंट, ठीक है? ये क्या हो गया? वचनबद्धता, कमिट, कमिट, कमिटमेंट हो गया, ठीक है? और क्या हो सकता है ये? तो आप ये बोलोगे मैम ये विवेकशील एवं क्या है? बुद्धिमानी होता है। और क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? तो इसकी विशेषता एक आपको मिलेगी विवेकशील, विवेकशीलता, वह क्या? बुद्धि, विवेकशीलता होगी और क्या हो गया आपका? बुद्धिमानी, ठीक है? ये आपका क्या? इसका वो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स। और क्या आ जाएंगे इसमें? आप बोलोगे मैम ये निर्णय क्या है? हाँ, कि ये क्या है? तो आप ये बोलोगे कि मैम ये क्या है? एक आपका साधन है, साध्य नहीं है। निर्णय क्या है? साधन है, साध्य नहीं है, साध्य नहीं है, ठीक है? और क्या आ जाएगा इसमें? तो आप ये कहोगे मैम ये सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। सर्वश्रेष्ठ क्या करेगा? विकल्प का चयन, ठीक जी? और क्या हो सकता है इसमें बताओ? तो आप बोलोगे इसमें दृढ़ता, ठीक है? दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है, ठीक है? इसमें क्या होती है? दृढ़ता क्या हो जाएगी आपकी? महत्वपूर्ण होती है। और क्या होगा? तो इसमें हमने क्या हो गया भाई? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सर्वश्रेष्ठ साधन है, साध्य है, विवेकशीलता हो गया। हाँ, ये उद्देश्यात्मक होता है, मतलब भाई आपका कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा? उद्देश्य होगा, मोटिव होगा, ठीक है? उद्देश्यात्मक होते हैं, होते हैं, ठीक है? फिर एक और इसमें आ जाएगा भाई, ये वास्तविकता पर होता है। वास्तविकता, देखो अब इनको थोड़ा सा समझते हैं बहुत ही इजी वे में। मैंने बोला निर्णय प्रक्रिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले निरंतर व चलने वाली प्रक्रिया। भाई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, हमारा डिसीजन। उसके बाद मानसिक प्रक्रिया, हाँ भाई हमें दिमाग लगाना पड़ता है, आपका डिसीजन यूं ही ले लोगे बिना दिमाग लगाए? दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद वास्तविकता, है ना, आपके रियलिटी पर क्या होती है? बेस होती है। आप ऐसे हवा में बात नहीं करोगे, है ना? आप अगर निर्णय ले रहे हो, अच्छा आपने निर्णय ले लिया मैं हवाई जहाज को तोड़ दूंगा, क्या ये वास्तविक में हो जाएगा? क्या आप उड़ते हुए हवाई जहाज को क्या सुपरमैन बन के तोड़ दोगे ऊपर? नहीं।
भाई आप ऐसा डिसीजन लो जो वास्तविकता, जो रियलिटी पर क्या है डिपेंड करता हो, भाई रियलिटी हो। आपने कहा, आपने निर्णय लिया कि आज क्या है, आज मेरे को यहाँ पे घर पे मतलब इस दीवार को क्या है डेकोर करना है, ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, है ना, रियलिटी है, आप कर दोगे। दूसरा, आपने आपने निर्णय ले लिया आज मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं करना, ऑफ कोर्स आप नहीं करोगे। अगर आप किसी से बोलने लगो, जैसे वास्तविकता की बात करें कि भाई कभी कभी लोग फेंकते हैं, वास्तविकता से उनका कोई भी दूर से दूर तक कोई उनका वो नहीं होता। जैसे लोग बोलते ना, और रात को 12 बजे भी हम तैयार हैं, तो भी फोन कर लियो, और अगर रियल में उन्हें फोन कर लो ना, फोन भी नहीं उठाने के टाइम पे आपका, ठीक है। उसके बाद धनात्मक कभी ऋणात्मक भी हो सकते हैं, आपका निर्णय कभी पॉजिटिव वे में भी जा सकता है, कभी नेगेटिव वे में भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो हमेशा डिसीजन लिए वो सही रहे, वो आपके लिए पॉजिटिव रहे, कभी कभी वो आपके लिए नेगेटिव भी हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा वचनबद्ध। भाई आपने कमिटमेंट कर दी, ये नहीं कि आपने बोल दिया मैं आ रही हूं, ठीक है, फिर थोड़ी देर में फोन कर मैं आ रही, मेरे को टाइम ही नहीं है, फिर आपने कुछ और बोल दिया। मतलब ऐसा नहीं है भाई, आपने अगर किसी से ये बोल दिया, सपोज दैट दो रास्ते हैं कि कोई इंसान क्या है बेटा बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल कि इसको जाना है, आपने का निर्णय लिया, उसने आपसे पूछा कि बहन थोड़ा बताइए जरा, मुझे कॉलेज बहुत जल्दी पहुंचना, कौन से रास्ते पर ट्रैफिक तो नहीं है देख के। अब भाई आपका क्या हो गया है, आपने बोला कि चल तू दिक्कत मत मान, मैं तेरे को क्या लेने आ रही हूँ, मेरे पास है भाई स्कूटी है, मेरे पास बहुत ही गजब की स्कूटी है, देख बहन अब भाई मैं अपनी स्कूटी से लेकर 2 मिनट रुक जा। ये भाई इसने इसको बोल दिया, वचन दिया, कमिटमेंट कर दी, लास्ट माँ कह रही है बहन मैं नारी सुन, मेरा ना मूड ही ना आया अब कॉलेज जाने का, तू ही चली जा। इस बेचारी का क्या हुआ, इसको तो पेपर ही छूट जाना बेटा, इसका पेपर हुआ तो इसका पेपर छूट जाना। तो भाई आप अपने बातों से बार बार बदलोगे नहीं, कि कभी कहने लगो आपको मटर पनीर, कभी कहो आपको आलू टमाटर खाने, कभी कह रहे आप कढ़ी खाने, भाई आज थोड़ी मजाक थोड़ी ना चल रहा है। तो ये बात हो गई उद्देश्यात्मक। आप जो निर्णय ले रहे हो उसका कोई उद्देश्य होता है, अब बिना उद्देश्य के थोड़ी ना निर्णय, आप बाथरूम में जा रहे हो किसी काम से तो जा रहे हो, या फिर तुम्हारे सर में फिर ईंटें लगी होगी अगर तुम बिना मतलब के इधर उधर जा रहे हो, है ना। तो आप अगर कभी भी कुछ भी करते हो उसका कोई रीजन होता है। उसके बाद दृढ़ता। दृढ़ता मीन्स ये होता है भाई जिस बात पे आपने बोल दिया मैं आ रही हूं तो मैं आ रही हूं, पीछे हटने का सवाल नहीं है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प मैंने आपको बोला है ना, तो कि भाई वी हैव 5 ऑप्शंस, इसमें से जो भी बेटर होगा आपने सबसे अच्छा क्या है चुन लिया कि भाई ये अकेला ही क्या है इन चारों पे भारी है। फिर बात आ जाती है साधन है साध्य नहीं है। इसका मतलब क्या होता है मैम, तो बेटा इसका मतलब ये होता है कि निर्णय जो आपने लिया है, निर्णय ये साध्य है, साधन क्या है आपका नहीं है। तो साध्य साधन क्या होते हैं, अब आप कहीं जा रहे हो बच्चे, जो बस है ना, कुछ क्या है बस है, ठीक जी, ये क्या है, आप क्या कहते हो भाई यहां जाने का कोई साधन है, तो कहेंगे हाँ बस चलती है यहाँ पे। साध्य क्या है, आपको क्या है भाई किसी रिलेटिव्स के यहाँ क्या है जाना धरना देना, बस क्या ही मतलब है फिर। तो साध्य क्या है, तो आपका जो निर्णय है ये आपके गोल तक पहुंचने का क्या है, आप बोलोगे मैम ये हमारा साधन है, साध्य नहीं है। समझ आ गया साधन और साध्य का मतलब। उसके बाद विवेकशील एवं बुद्धिमानी। भाई आपका निर्णय आप कितने क्या हो, बुद्धिमानी हो वो बता देता है। अब हुआ क्या, किसी ने बोला अरे इससे ना गुस्से में कुछ भी आप करवा लो, इसे बस थोड़ा सा बोल दो फिर देखो क्या, कुछ भी फिर कुछ भी नहीं। कभी कभी आपका डिसीजन, छोटा सा डिसीजन आपकी किसी की लाइफ खराब कर सकता है, तो इसलिए हमेशा आपकी भी कर सकता है, तो इसलिए हमेशा गुस्से में भाई अपना विवेक मत खो, इन द सेंस कि आप अपना होश मत खो। आप जो भी निर्णय ले रहे हो उसको आप होशो हवास में लो, ठीक है, ये नहीं कि हवाओं में आप बातें कर रहे हो।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो निर्णय प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग है, वो एक इसका करेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है कि भाई ये विवेकशीलता होती है और ये एक क्या है, बुद्धिमानी का परिचय भी होता है। बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो हो तो मुझे बताओ, बताओ जी, कोई दिक्कत जो समझ नहीं आया हो आपको इसमें, बताओ। बताओ जी। चलें आगे। बेटा कोई दिक्कत है इसमें यहां तक आप लोगों को तो मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब आ गया समझ? ओके वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। आ जाओ। अब हम आगे बात करेंगे निर्णय प्रक्रिया के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। निर्णय प्रक्रिया के क्या है, चरण, मुख्य चरण। चलो यहां से निर्णय प्रक्रिया के क्या है, मुख्य, मेन, मुख्य चरण, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है बहुत। यहां पे आप क्या करोगे, 2% को देखते हो। पहले आपके पास आ जाता है ग्रास एवं कैंडल के अनुसार, ग्रास एवं कैंडल, ठीक है, के अकॉर्डिंग। दूसरा आप देखोगे किनके, जॉन डेवी, जॉन डेवी, इनके अनुसार देखोगे। देखो ग्रास एवं कैंडल, इन्होंने जो निर्णय प्रक्रिया के चरण बताए हैं वो इन्होंने बताए हैं कितने, 5 चरण, 5 चरण। जॉन डेवी की बात करोगे तो इन्होंने बताए हैं 3 चरण बेटा, और पूछे जाते हैं ये ऐसे ही स्टेप वाइज, ठीक है। देखो पहला इन्होंने चरण इनका क्या है, समस्या को क्या करना, परिभाषित करना, समस्या को क्या करना, परिभाषित करना, परिभाषित करना, ठीक है। कि समस्या क्या है, सबसे पहले आप वो जानोगे ना कि समस्या क्या है, तभी तो कोई निर्णय लोगे। जब आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो निर्णय क्या लोगे। फिर उन्होंने बोला कि विकल्पिक, मतलब जो विकल्पिक समाधान क्या है, ढूंढना, कि हम ऐसा कुछ विकल्पिक क्या है, समाधान ढूंढें, विकल्पिक समाधान के ऑप्शंस में से समाधान ढूंढना, क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, समाधान ढूंढना, ढूंढना। उसके बाद आपका आ जाएगा विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, कि किस किस का विकल्प, भाई क्या संबंध है विकल्प का, ठीक है। विकल्पों के संबंध, विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, संबंध में चिंतन करना, चिंतन, ठीक है, करना। फिर आ जाएगा आप एक विकल्प का चयन करना, एक विकल्प, इतने सारे विकल्प देखे, अब इसमें से आप क्या करोगे, एक विकल्प का चयन करोगे, एक विकल्प का क्या करना, चयन करना, ठीक है। लास्ट आपका क्या होगा बेटा इसमें, लास्ट आपका आ जाएगा कि भाई निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, जो आपने निर्णय लिया है ना उसका उत्तरदायित्व भी स्वीकार करो, निर्णय के उत्तरदायित्व को, निर्णय के उत्तरदायित्व को क्या करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकारना,
ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू आपके ग्रास एवं क्या है कैंडल के अकॉर्डिंग हो गए हैं। बात करेंगे जॉन डीवी, इन्होंने 3 चरण दिए हैं। सबसे पहले समस्या क्या है, समस्या, ठीक है, की पहचान। दूसरा इन्होंने दिया है विकल्पों की पहचान, विकल्पों की पहचान। तीसरा बच्चे इन्होंने दिया है कौन सा सर्वोत्तम विकल्प, मतलब या फिर हम कह सकते हैं सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव। ठीक है जी, ये आपके क्या हो गए, ये आपके निर्णय प्रक्रिया के मुख्य क्या है चरण होते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग है, एक जॉन डीवी आपके हो गए और दूसरे आपके क्या है ग्रास एवं कैंडल। ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं जो इन्होंने दिए। सबसे पहला कि समस्या, हाँ गुड इवनिंग संजय जी, सबसे पहले क्या समस्या को प्रभावित करना है ना, उसके बाद कि भाई वैकल्पिक समाधान ढूंढना, हमारे पास क्या विकल्प है उसका समाधान ढूंढना। देन उसके बाद विकल्प के संबंध में चिंतन करना कि भाई जो विकल्प है, जो ऑप्शन है, उसका कैसे कैसे कनेक्शन हम क्या है कर सकते हैं। उसके बाद देन एक विकल्प का चयन करना कि आपके लिए सबसे बढ़िया सबसे परफेक्ट विकल्प क्या होता है। देन उसके बाद निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना, भाई जो आपने निर्णय लिया है उसको आप एक्सेप्ट भी करो कि आपने निर्णय लिया था। ये नहीं कि अगर उसका रिजल्ट गलत आ गया तो आपने हाथ उठा दिए कि नहीं भाई मेरा इससे कोई भी क्या है वास्तविकता नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप उसको एक्सेप्ट करो। तो आपसे ना क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निर्णय प्रक्रिया का सबसे लास्ट चरण में भी हो सकता है आपको क्या दे दे कि निर्णय के उत्तरदायित्व को क्या स्वीकार करना अकॉर्डिंग टू ग्रास एवं कैंडल, में भी हो सकता है आपको दे ही ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद आपका आता है जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने 3 चरण बताए हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करना, भाई आप डिसीजन तभी लोगे जब आपको क्या पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। देन उसके बाद विकल्प की पहचान करना कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आप उसके बारे में बात करोगे। देन आप सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करोगे, जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होगा आप उसको सेलेक्ट करोगे। एनी डाउट बताओ, कोई दिक्कत यहां तक बताओ जी, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक्स संजय जी। ओके चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी, निर्णय के डिसीजन कितने प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है, टाइप ऑफ डिसीजन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो निर्णय के प्रक्रिया छोड़ो, चलो निर्णय के प्रकार, निर्णय के प्रकार देखो, मेन बेटा आप 4 डिसीजन देखते होंगे, 4 प्रकार के डिसीजन आपने पढ़े होंगे, आपकी बुक्स में 4 होते हैं ना, मेन आप क्या है 4 देखते हो। पहले हम बात कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले कि व्यक्तिगत निर्णय होता है, व्यक्तिगत निर्णय, इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्तिगत निर्णय हो गया। इसके उसमें हम बात करते हैं, एक हमारा सामूहिक निर्णय हो गया, सामूहिक निर्णय, ठीक है, वीएस, ठीक है, वर्सेस सामूहिक निर्णय। दूसरा आपको मिलेगा सचेत, है ना, सचेत निर्णय, बिल्कुल होशो हवास में सचेत निर्णय लोगे आप, सचेत निर्णय वर्सेस आपका क्या हो जाएगा नैतिक निर्णय, ठीक है, क्या हो जाएगा नैतिक निर्णय।
रूटीन निर्णय जिसको हम बोलते हैं, कंफ्यूजन मत होना, रूटीन निर्णय। उसके बाद आपका आ जाएगा थर्ड कि मेजर डिसीजन आपके, मतलब मुख्य बड़े निर्णय, ठीक है, मेजर निर्णय हो गया आपका, वर्सेस इसमें आपका क्या आ जाएगा, छोटे माइनर, छोटे निर्णय, ठीक जी। फोर्थ आप जब इसमें देखोगे तो वो आपका होगा शॉर्ट टर्म डिसीजन एंड आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन। कहाँ लिखे, इधर लिख दें, दिख ही जाएगा, चलो यहां तक दिख ही रहा है ना, हाँ। तो आपका क्या हो जाएगा, अल्पकालीन निर्णय, अल्पकालीन निर्णय हो जाएगा, और वर्सेस आपका क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन निर्णय, दीर्घकालीन निर्णय, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करेंगे किसकी, कि मैम हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय क्या होता है। देखो, व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय में अंतर ये है, आप यहां खड़े हो, ठीक है, आपको बेटा कोई कपड़े लेने जाना है मार्केट में, आपके घर वाले भी हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर, आपने इनसे पूछा चलोगे, आपने इनसे पूछा चलोगे, आपने इनसे पूछा चलोगे, इन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, तीनों ने मना कर दिया, आपने डिसीजन क्या लिया, भैया मेरे को तो जाना ही है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत निर्णय। मगर जो सबसे अच्छे निर्णय होते हैं बेटा, वो आपके कौन से निर्णय माने जाते हैं, तो आप कहोगे जो अच्छा निर्णय होता है अच्छे निर्णय, वो आपके सामूहिक निर्णय माना जाता है। इसमें समय जो होता है वो आपका क्या लगता है, ज्यादा लगता है, इसमें आपका समय क्या होगा, कम लगेगा, कम समय लगता है, कम समय, ठीक है। इसमें आपका क्या लगेगा, आप बोलोगे इसमें मैम हमारा समय क्या होता है, ज्यादा लगता है, ठीक है, ठीक है। बट अच्छा निर्णय आपका कौन सा माना जाता है, आपके सामूहिक निर्णय जो होते हैं, ग्रुप डिसीजन जो होता है, वो आपका क्या होता है, अच्छे माने जाते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद आपके क्या आ जाएगा, आप कहोगे मैम हमारा सचेत निर्णय है ना, कॉन्सिक्वेशन डिसीजन। भाई अगर हम बात करें कि गृह प्रबंध में बच्चे ये जो निर्णय होते हैं, कई बार ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जहां व्यक्ति क्या होता है, बच्चे स्वयं सचेत होता है ना, मतलब कि सोच विचार कर निर्णय लेगा। ये बिल्कुल क्या करेगा, होशो हवास में निर्णय लेगा। कैसे, सोच विचार कर, सोच विचार कर, मतलब ये समझ लो बिल्कुल मरने और क्या है, मारने वाली बात आ रही है कि भाई मैंने इसको नहीं मारा, ये मेरे को मार देगा। तो ये क्या हो गए आपके, आप ये बोलोगे हमारे जो ये सचेत निर्णय होते हैं, ये सचेत का मतलब होता है ना कि भाई सुनो, सचेत हो जाओ इस बात से, ये आदमी तुम्हें कभी ना कभी कष्ट देने वाला है, दुख देने वाला है, तो इस बात से आप क्या है, पहले सतर्क हो जाओ, सचेत हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ ये सोच विचार कर निर्णय। आपका नित्य निर्णय की अगर हम रूटीन निर्णय की बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है बेटा, इसी को हम जानते हैं किससे, आदतन निर्णय के नाम से, ठीक है। कौन सा, आपका आदतन, ठीक है, आदतन निर्णय के नाम से जानोगे आप इसको, ठीक है। और क्या जानोगे आप, तो आप बोलोगे मैम इस निर्णय को क्या, जो ये आपका हैबिचुअल हो गया, और दूसरा हम इसको जानते हैं कैसे, आप बोलोगे नेमी डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है, आपसे पूछा गया था चाय बनाना, ये आपका क्या है, तो भाई ये आपका रूटीन में आता है, इसके आपको कहने की जरूरत नहीं है। कॉफी पीना, चाय पीना, ये आपकी हैबिट है, आप ऑटोमेटिकली करोगे, इसके लिए आपको कोई निर्णय नहीं लेना, ओहो चाय बनानी है, भाई आपका डेली का काम है चाय बनानी, रोटी खानी, ये आपके क्या है, आदतन, आपकी जो हैबिट्स में है, जो आप डेली करते हो, वो आपके किस में आते हैं, वो आपके किस में, नैतिक निर्णय, रूटीन निर्णय, आदतन निर्णय के नाम से भी जानते हैं, इसे नेमी निर्णय के नाम से भी, डिसीजन के नाम से भी क्या करते हैं बेटा, हम इसको जानते हैं, ठीक है बेटा। ये बार बार दोहराए जाते हैं, याद रखना, ये आपके रिपीटेबल है, मतलब बार बार दोहराए जाएंगे,
ठीक है, ये क्या होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, जबकि ये आपके बार बार नहीं दोहराए जाते, ये सोच विचार कर डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, तो आप, हाँ, फिर हमारे मुख्य बड़े निर्णय और क्या है आपके छोटे निर्णय की बात आ जाती है। देखो बच्चे, जो हमारे मुख्य निर्णय होते हैं ये जीवन में एक बार लिए जाते हैं, ये महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब इसमें ध्यान देना आवश्यक होता है, ये हमारे मुख्य निर्णय होते हैं, ये जीवन में क्या है, अगर हम बात करेंगे तो ये एक बार, है ना, एक बार इस तरीके से ले लो कि ये एक बार क्या है लिया जाता है, मुख्य निर्णय होता है, ये आवश्यक होता है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है, लिख लेना इसके ऊपर ही। जैसे मैं बात करूं भाई घर बनाना, अगर हम बहुत पैसों की तो बात नहीं करते, ठीक है, अगर मिडिल क्लास की बात करेंगे बेटा पूरा जीवन चला जाता है एक घर बनाने में, है ना, कहते हैं ना कि कुछ हो या ना हमारे सर पे क्या है छत आ जाए, गुड इवनिंग, ठीक है अक्षय जी, कि हमारे सर पे क्या छत आ जाए, मेरे बच्चों के सर पे क्या है छत आ जाए, तो ये आपका क्या होता है, एक ये आपका मेजर डिसीजन है, मुख्य नहीं डिसीजन है, घर आपका बार बार नहीं बना, एक बार बना लिया आपने, चलो आप पे ज्यादा पैसे बेटा 2 बार बना लोगे, ये आप क्या है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिसीजन होता है कि आपको घर किस तरीके से बनाना है, आवश्यक डिसीजन है ना। दूसरी हम बात करेंगे छोटे निर्णय हमारे, भाई छोटे निर्णय क्या है, छोटे निर्णय आपके ये आज मैं सफेद टी शर्ट पहन लूं या व्हाइट टी शर्ट पहन लूं, खाने में आज क्या है, करेला खाना है, लौकी खाना है, या फिर आज क्या खाना है देखेंगे, नीचे से जाके 2-4 बिस्किट ले आऊं, ठीक है, कि नीचे से जाके क्या 2-4 बिस्किट ले आऊं, उसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा की, 1 मिनट देना बस, 1 सेकेंड, एक मिनट बेटा, ठीक है, आप ये देखो बस 1 मिनट दो मेरे को। देखो आपके एक्चुअल में अगर छोटे निर्णय की हम और बात करेंगे तो आपके छोटे छोटे निर्णय जो आप क्या करते हो बेटा डेली बेसिस पे लेते हो, ठीक है, कपड़े हो गए, क्या हो गया, आपको किस तरीके से आज पढ़ाई करनी है, ये आपका बहुत छोटा सा निर्णय हो गया, ठीक है, आपको चाय के साथ ब्रेड खानी है, नमकीन खानी है, बहुत छोटे छोटे निर्णय, और ये आप भाई बहुत बार लेते हो, कितने बार, बहुत बार लेते हो, और ये कोई जरूरी नहीं है आप कुछ भी, भाई जरूरी है क्या सफेद टी शर्ट पहन कर लोगे आप या फिर ब्लैक ही पहनोगे, जरूरी थोड़ी है। उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे अल्पकालीन और हमारे क्या है दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे और लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ये आपके क्या होते हैं, तो आप ये बोलोगे मैम ये हमारा इसका प्रभाव क्या है थोड़े समय के लिए होता है, जो हमारा अल्पकालीन है इसका जो प्रभाव है, प्रभाव क्या होगा, आप बोलोगे थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। देखो इन्हें आप चेंज कर सकते हो, थोड़े समय के लिए प्रभाव इन द सेंस ये है, आपने कोई निर्णय लिया किसी के लिए, मैं कहने लगूं कि भाई ठीक है ये गाड़ी ले जाओ तुम, ठीक है, अब थोड़ी देर में क्या हो किसी और को भी जरूरत थी, आपने वो निर्णय ले लिया, अब उसका प्रभाव ये थोड़ी बेटा सालों तक चलेगा, सालों तक गाड़ी वापस नहीं आने वाली, नहीं वापस आ जाएगी गाड़ी, तो इनके जो प्रभाव होते हैं, इफेक्ट होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, आपने ब्लैक शर्ट पहन ली और साथ में आपने नीचे क्या कोई भी कलर की पैंट ऐसी पहन ली जो उस पर चल ही नहीं रही है ना, तो ये क्या हो गया, हाँ ये क्या हो गया, आपने तुरंत चेंज कर दिया, तो उसका इफेक्ट कितनी देर के लिए था, थोड़े से समय के लिए था। उसके बाद मैं बात करूं दीर्घकालीन निर्णय, आपने किसी से कहा, किसी और से झूठ बोल दिया, भाई इस आदमी ने चोरी करी, आपने निर्णय ले लिया मुझे झूठ बोलना है कि इस आदमी ने चोरी करी, भैया ये आदमी चला गया बेटा कहाँ, जेल, ठीक है, जेल करावेगी छोरी, तो जेल चला गया, इसका प्रभाव दीर्घकालीन, भैया लंबे समय तक चक्की पीस रहा बिना मतलब डिसीजन, क्या आपने एक झूठा डिसीजन ले लिया, आपने गलत डिसीजन ले लिया और इसको क्या करा दिया, आपने जेल करा दी। दूसरा डिसीजन आपने यहाँ अपने बच्चे किसी को बोल गए कि इसने मेरा चोट मारी, झूठ बोलते उसका चांटा लगा, भाई थोड़ी देर ही दर्द होगा,
बट ये तो लंबे समय के लिए पेन दे दिया आपने। अब समझ आ गया बेटा, बताओ कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? बोलो बोलो, क्लियर है? मैं पानी पीऊं क्या एक बार? इतना आप ये देखो, प्यास लग गई, एक सेकंड, मेरे याद नहीं रहा पानी लाना। इसको क्या कष्ट हुआ बेचारे को। अभी देखना आई, आ गई क्या? आ गई? ये थोड़ा दूर चला गया था ना, इस वजह से बेचारा ये वो हो गया बेहोश। चलो जी, फिर हमारा होता है क्या, तो आप कहोगे इधर आ जाओ, नियोजित, है ना, प्लान्ड, नियोजित, नियोजित निर्णय, ठीक है। वर्सेस आपका क्या आ जाएगा भैया, तो आपका हो जाएगा अनियोजित। नहीं, इसको वैसे लिखते हैं, नियोजित हो गया, फिर इधर आपका अनियोजित हो गया, ठीक है। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। देखो, जो नियोजित निर्णय होता है आपका, तो आप ये बोलोगे मैम ये किसी ना किसी क्या है, योजना पर आधारित होता है। यह क्या होगा, यह योजना पर आधारित होता है, ठीक है। आपका कोई प्लान होगा, उस पे क्या होगा, ये डिपेंड होगा। और क्या होगा, इसमें क्या होगा, आप ये बोलोगे मैम ये वैज्ञानिक विधि पर क्या है, द्वारा निर्णय होता है। क्या होगा, वैज्ञानिक
दूसरा माइक ले लो, एक सेकंड। सारे के सारे आज एक सेकंड। ये डिस्चार्ज हो गया, ये इसलिए वो हो गया। एक मिनट रुक लो। आएगी आएगी आएगी, दूसरे माइक में आएगी। एक मिनट। अब देखना वही जा रही है बेटा, बताओ वही जा रही है। वही जा रही है अभी। चलो ठीक है कि नियोजित निर्णय जो होते हैं, हमारे प्लान निर्णय जो होते हैं, डिसीजन होते हैं, भाई ये हमारे प्लान किए जाते हैं किसके आधार पर? आप कहोगे योजना के आधार पर, ठीक है। ये वैज्ञानिक पद्धति होती है, स्टेप्स होते हैं। आप ऐसे ही कुछ भी निर्णय नहीं ले लोगे, प्लान नहीं कर लोगे। इसका एक बेस होता है, ठोस एक आधार होता है। जब आप क्या करते हो, कोई भी चीजें प्लान करते हो, देन आपका आ जाएगा फिर अनियोजित। अब नियोजित निर्णय ये कैसे होते हैं बेटा? ये आपके जो होते हैं ना, ये ऐसे निर्णय होते हैं, इन्हें लेने का कोई, इन्हें जब हम लेते हैं, इन्हें लेने की कोई योजना नहीं होती, योजना नहीं होती लेने के लिए। प्लस क्या होता है, आप कहोगे मैम निर्णय लेना इसमें आसान होता है, कुछ भी निर्णय ले लो, निर्णय लेना क्या होता है, आसान, ठीक है। कि भैया चलो नीचे नुक्कड़ पर जाकर चाय पी के आएंगे, बहुत इजीली ले लिया, आपने कोई प्लान नहीं किया था ये। फिर आपका क्या हो जाएगा इसमें कि यह बच्चे क्या है, इसको आप क्या है, ये आपका एकदम से ये अवसर पर लिए जाते हैं, ये परिस्थितियों पर होते हैं। यह क्या है, परिस्थितियों पर उत्पन्न होते हैं, परिस्थितियों पर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। परिस्थितियों पर क्या हो जाएंगे, तो आप ये बोलोगे परिस्थितियों पर उत्पन्न। परिस्थितियों पर उत्पन्न ये है कि आप बेटा किसी के गेस्ट के, मतलब आप किसी रिश्तेदार के घर गए, आपका प्लान नहीं था वहां रात में क्या करने का, रुकने का, बट आपके सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको क्या हुआ, अपने जो रिश्तेदार है आपको उनके घर रुकना पड़ गया। आपने कोई प्लान नहीं किया था, प्लान आपने ये किया था कि आप सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हो, वो भी सो इवनिंग तक के लिए, ये आपने प्लान किया था। ठोस था कि भैया बहुत जरूरी काम है, जा रहे हैं, बट आपने ये प्लान नहीं किया कि रात को आप घर उनके सोओगे जाके। ये परिस्थिति में हुआ भाई, ऐसी सिचुएशन आ गई, आपको रुकना पड़ेगा, किसी का सर फूट गया, रुको। यहां तक समझ आ गया, ये दोनों समझ आ गए, बताओ। तो ये हमारे क्या है, प्लान हो गया, एक हमारा अनप्लान हो गया, जो कि आप बोलते ना कितनी बार, यार पता मेरा ऐसा प्लान नहीं था, बट क्या करूं, सिचुएशन ऐसी बन गई कि मुझे ये काम करना पड़ गया, ठीक है। चलो उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, केंद्रीय निर्णय, सेंटर्ड डिसीजन, आपके केंद्रीय निर्णय। तो ये क्या होता है, आप कहोगे ये क्या है, ये व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्ति के जीवन के लिए क्या होते हैं, या फिर जीवन में, व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं।
अत्यधिक महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। आप अगर कोई डिसीजन ले लो, आप क्या करोगे, सेंटर डिसीजन ये होता है कि आपने किसी चीज को सेंटर में, केंद्र में उस चीज को लेते हुए कि भाई मेरा बच्चा अभी छोटा है, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि आगे जाके मेरे बच्चे की पढ़ाई में, शादी में, घर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा सेंटर में किसको ले लिया, आपने बच्चे को ले लिया, ठीक है। उसके बाद तो ये महत्वपूर्ण निर्णय हो गया आपके जीवन का। उसके बाद इसे लेने में व्यक्ति क्या है, अंत तक सावधान रहता है। कब तक, आप ये बोलोगे, अंत तक सावधान। तो मैंने अभी तो बोला आपको कि भाई वो अपने बच्चे का पूरा भविष्य देख रहा है, तो ये क्या हो गया, अंत तक सावधानी तो हुआ ये। तो सेंटर जो आपके निर्णय होते हैं, सेंटर डिसीजन होते हैं, वो क्या है, अंत तक क्या है, व्यक्ति सावधान होता है। उसके बाद इसमें कुछ सहायता निर्णय क्या है, कि निर्णय लेने में हेल्प करते हैं। कुछ जो सहायक निर्णय होते हैं, सहायक निर्णय मतलब जो हेल्प करते हैं आपके निर्णय, वो क्या करते हैं, तो आप ये बोलोगे केंद्रीय निर्णय लेने में सहायता करते हैं। जो आपके सेंटर डिसीजन होते हैं उन्हें लेने में, निर्णय लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक कि कुछ आपके निर्णय ऐसे होते हैं कि आपने छोटे छोटे निर्णय लिए, इन्होंने हेल्प कर दी आपके सेंटर जो डिसीजन है उसको लेने में। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, बताओ। तो ये आपके कैसे होते हैं, सपोर्टिव निर्णय होते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप, जो कुछ सहायक निर्णय ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केंद्रीय निर्णय को सहायक करते हैं। इसको हम कौन से निर्णय बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बच्चे सहायक निर्णय, सहायक निर्णय, इनको अलग से लिखना, ठीक है। सपोर्टिव डिसीजन होते हैं, इसको, इनको इतना लिखना, इस वाले को, सेंटर डिसीजन को इतना लिखना, ठीक है। और इनको क्या करोगे, इतना लिखना, ठीक है। या फिर सेम लिख सकते हो, ये इसमें भी आएगा, ये इसमें भी आएगा, तो इसलिए मैंने ये बोला आप इसको सहायक मतलब जो ये आपके हैं इसमें इसको लिख लेना, ठीक। तो आपके सपोर्टिव निर्णय, सपोर्टिव डिसीजन क्या करता है कि जो केंद्रीय निर्णय होते हैं इनको लेने में हेल्प करता है। ये आपको बात याद रखनी है। कोई डाउट यहां तक, बताओ, बताओ जी। कोई दिक्कत है, बोलो। चले आगे। अभी और कितनी है मैम, अभी है थोड़ी सी है, चलो। आगे बात करेंगे बच्चे, नेक्स्ट हमारे आते हैं कार्यक्रम डिसीजन या फिर निश्चित कार्यवाही, कार्यवाही, ठीक है, वाले निर्णय, इसको समझो। तो ये आपके प्रोग्राम में हो गए, ठीक है। आप क्या करते हो इसमें, प्रोग्राम आपका क्या होता है बेटा, पहले से सेट होता है इसमें, कैसे, ऐसे कि भाई इसमें निर्णय लेने हेतु एक मतलब क्या है, व्यवस्था होती है ना, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। इसे, इसमें निर्णय लेने के लिए क्या होती है, निर्णय लेने के लिए क्या होती है, व्यवस्था प्रक्रिया होती है। व्यवस्थित, ठीक है। व्यवस्थित मतलब कुछ भी आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया
होती है। ठीक है, तो व्यवस्थित का मतलब होता है भाई इसके कोई स्टेप होते हैं, तो ये एक व्यवस्थित क्या है, प्रक्रिया होती है। हर चरण पर क्या होगा, प्रक्रिया होगी। हर चरण पर क्या है, प्रक्रिया होगी या फिर क्या है, प्रक्रिया की जाती है। आप कोई शादी कर रहे हो घर में, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में भाई जाके देखोगे कि खाना बना है, व्यवस्था कैसी है, ठीक है भाई, डेकोरेशन कैसी हुई है, बाराती आए हैं, लड़की तैयार हुई है, रिश्तेदार कैसे खा रहे हैं, उनका खाना पीना कैसा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये आपके कार्यक्रम निश्चित कार्यवाही पर निर्णय हो गए। ठीक है, प्रोग्राम हो गए। फिर है कार्यक्रम निर्णय जो होते हैं आपके, ठीक है, ये आपके मतलब अनोखे होते हैं। ठीक है, ये आपके परिस्थिति के अकॉर्डिंग होंगे। जैसी परिस्थिति आ गई आपने ऐसा प्रोग्राम बना लिया, देखो कैसे। तो ये वाला प्रोग्राम ऐसा है कि भाई आप इसमें एक व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। जैसे शादी हो गई, फिर आपके आ जाएगा कार्यक्रमात्मक निर्णय। ये क्या होंगे, यह एक क्या है बच्चे, अनोखे होते हैं। यह क्या होंगे, अनोखे होते हैं, अनोखे। ठीक है, इनके लिए क्या है, ये मतलब अनावृत होता है। और कैसे होंगे, अनोखे, अनावृत। मतलब आप ये इसको बार बार क्या है, दोहराते हो। देखो इसमें आप ये बोलोगे यह उस परिस्थिति में लिए जाते हैं जो सामान्य नहीं होती, अचानक से आपने लिया। ठीक है, बार बार आप इसको क्या करोगे, रिपीट नहीं करोगे। यह आपके क्या है, जो परिस्थिति होती है वो आपकी कैसी होती है, तो आप बोलेगे परिस्थिति सामान्य नहीं होती। सामान्य क्या है, नहीं होती। तब आप क्या है, ये वाले अचानक से लिए गए डिसीजन, सडन, किसी की बेटा किसी के आपके घर में चोट लग गई है, आप एकदम से डिसीजन लोगे, भाई जल्दी करो, फटाफट करो, डॉक्टर के लेके जाना है। ये आपके अचानक से डिसीजन हो गए, है ना। किसी रिश्तेदारी में कुछ हो गया, आपने पहले से प्लान थोड़ी करा हुआ था, कि कोई व्यवस्था थोड़ी थी कि इस तरीके से इस इंसान के चोट लगेगी, हम ऐसे 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 करके जाएंगे। नहीं भाई, सडन हो गया, बस फोन आया है फलाने के यहाँ पे ऐसे चोट लगी, आप क्या करोगे, अचानक से जाओगे, परिस्थिति उत्पन्न हुई और सडन। ठीक है, अचानक से। तो ये था हमारा डिसीजन मेकिंग का पूरा चैप्टर। तो फटाफट शेयर करके आ जाओ, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे तो बोलते हैं, है ना। अरे यार ये माइक यहाँ लगा। चलो तो आज हमारी टेंशन हुई, ठीक है। हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज, संसाधन। ठीक है, तो ये सुनते ही आपके दिमाग में एकदम कीड़ा चल गया होगा, मैम यहाँ से तो पेपर में आया था 2021 में, है ना। संसाधन कि पारिवारिक संसाधन कितने प्रकार के होता है या फिर कौन से होता है, इस तरीके से आपने सुना। देखो अब मैंने आपको ये बोला कि बेटा हम बात कर रहे थे जब होम मैनेजमेंट की, तो हमने पढ़ा आयोजन, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे थे बच्चे, उस पर कंट्रोल कर रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे, और क्या कर रहे थे हम, है मूल्यांकन कर रहे थे उसका, है ना, मूल्यांकन कर रहे थे। अब इससे पहले जब हम इनकी बात कर रहे थे तो हम यूज क्या कर रहे थे, तो आप कहोगे मैम हम संसाधन ही तो यूज कर रहे थे, और इन्हीं संसाधनों को यूज करके हम क्या कर रहे थे, हमारा जो गोल था, हमारा जो उद्देश्य था, उसको हम क्या कर रहे थे, पा रहे थे। उसके बाद ही हमें क्या मिल रहा था, आप कहोगे संतुष्टि, मतलब सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये मिल रहा था। अब आज हम बात करने वाले हैं किनकी, वो ही संसाधन जिन संसाधनों के थ्रू हम अपना जो गोल है वो क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
देखो थोड़ा सा पहले लेते हैं भाई, वह वस्तु, वह वस्तु व्यक्ति, वह वस्तु या फिर व्यक्ति संस्था, वह वस्तु व्यक्ति संस्था जो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के क्या, व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में क्या कर रहे हो, मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, मदद, ठीक है, करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, करें संसाधन क्या है, कहलाते हैं। ये क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई किसकी, संसाधन की, ठीक है। मार्कर चेंज करते हैं, वेट, कि भाई वह वस्तु व्यक्ति संस्था जो किसी भी व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करते हो, वो क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। देखो हर चीज आपके लिए क्या है बेटा, संसाधन है। आपके पड़ोसी आपके लिए संसाधन है। मैं कहने लोगों है ना कि आपका कुछ खत्म हो गया तो आप देखोगे संसाधन ढूंढोगे, रिसोर्स, ये सामान मुझे कहाँ से मिल जाए, पड़ोस से मिल जाएगा, भाग के चला पकड़ो, ठीक है। तो इसीलिए इसमें वस्तु व्यक्ति संस्था जो भी किसी व्यक्ति को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में मदद करे, क्या है, आपका संसाधन कहलाते हैं। ये आपके क्या हो गए, संसाधन की एक छोटी सी क्या है, डेफिनेशन। देखो अब हम संसाधन की बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। संसाधन आपका कुछ भी हो सकता है, आपके, है ना, व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी रिसोर्स, भाई ये सब आपका दिमाग, कुछ भी, ये हमारे संसाधन में आते हैं। अब हम अगर संसाधन की बात करेंगे तो आप सबसे पारिवारिक संसाधन में आ जाओ। चलो संसाधन, पारिवारिक संसाधन, यही आपसे 2000 क्या है, आपका टीजीटी 2021 में आपसे पूछा गया था कि पारिवारिक संसाधन कौन से होते हैं, ठीक है। आप एकदम से बोलोगे मैम हमने पढ़े मानवीय और अमानवीय, am I right? ठीक है, कि मानवीय और क्या है, मानवीय हमने क्या है, संसाधन पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम किसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम ग्रास व कैंडल के अनुसार, ग्रास व क्या है बच्चे, कैंडल के अनुसार देख लेते हैं, अनुसार। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपके कैसे रिसोर्सेज होते हैं, मानवीय होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, अमानवीय होते हैं, या फिर कैसे और किसे जानते हो, भौतिक, और आपके क्या है, अमानवीय, है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल। चलो ये हो गया आपका। अब आप कहोगे मैम मानवीय कौन से हैं, जिसे क्या हो, जिसे हम क्या कर सके, जिसे बच्चे छुआ ना जा सके, ठीक है। और क्या हो सकता है, जिसे बच्चे देखा ना जा सके, ठीक है। और जिसे बेटा चुराया ना जा सके, अब आप कहोगे मैम ऐसी क्या चीज है जिसे देखा ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, जिसे बच्चे क्या है, चुराया ना जा सके। तो आप एग्जाम्पल, आपका क्या आ जाएगा,
एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे कि आपका बच्चे ज्ञान, आपका कोई ज्ञान चुरा नहीं सकता, आपका कौशल, आपकी स्किल कोई क्या है चुरा नहीं सकते, आपकी ईमानदारी, ईमानदारी कोई नहीं चुरा सकता। उसके बाद और क्या आ जाएगा इसमें बच्चे, आपका विश्वास, विश्वास कोई नहीं चुरा सकता। आपके क्या बच्चे, सुंदरता कोई नहीं चुरा सकता। आप बताओ, आप अब बहुत सुंदर हो, आपने किसी को देख लिया, यार ये बहुत सुंदर लड़की है, क्या आप उसकी सुंदरता चुरा लोगे? नहीं चुरा सकते, कितनी कोशिश करके देख लेना है, बस ये तो कहोगे ए बहन क्या लगा रही है तू, आजकल बड़ी सुंदर सी हो रही है, बड़ी गोरी सी होती जा रही है, क्या है? ये तो पूछ सकते हो, है ना? चुरा लोगे उसकी, आप सुंदरता चुरा नहीं सकते। देखो ये वो मूवीज नहीं है वो चुड़ैलों वाली, कि वो कोई लड़की सुंदर सी है, उसका खून सा पी के ना मैं ऐसे सुंदर हो जाऊंगी, वो मानसिक दिमाग से पागल होते हैं वो लोग, ठीक है? क्या हो गया, सुंदरता हो गई। उसके बाद जो बच्चे मानव के अंदर क्या हो, निहित हो, जो क्या हो, जो मानव के अंदर क्या हो, निहित हो, ठीक है, निहित, निहित हो, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, वो हमारे मानवीय संसाधन कहलाए जाते हैं। आपका ज्ञान कोई छू नहीं सकता। मैं कहने लगूं मुझे ही आता है मेरा ज्ञान, तुम छू के बता दो कि कितना भारी है मेरा ज्ञान, है? अरे मैं बड़ा भारी सा ज्ञान है तुम्हारा, तो ऐसा कर लोगे क्या तुम? मेरा कौशल, मेरी स्किल, भाई मेरी कितनी तगड़ी, तुम्हें पता है कितनी अच्छी ड्राइंग बनाऊं मैं, तुम बना के दिखा दो एक बार, चुरा नहीं सकते तुम। उसकी कॉपी करना जरूर सोचोगे कि कॉपी कर ले, पर चुरा नहीं सकते। उसके बाद आपकी ईमानदारी, भाई मेरी जो ऑनेस्टी है वो आप चुरा नहीं सकते, आपकी ऑनेस्टी कोई नहीं चुरा सकता। फिर आपका विश्वास, आपका भरोसा, वो भी क्या है, आप चुरा नहीं सकते। सुंदरता, ये तो ये हमारे क्या हो गए, मानवीय संसाधन। वो संसाधन होते हैं जिसे छुआ ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे चुराया ना जा सके। बच्चे ये सब चीजें क्या है, आप महसूस करते हो, ठीक है? आप इनको ना छू सकते हो ना कुछ। आप मेरा ज्ञान छू के दिखाओ, कहाँ कहाँ क्या कह रहे हो मैम, हम तो बहुत बेकार आदमी है सारे के सारे, तुम्हारा दिमाग निकालेंगे उसे छू के दिखाएंगे, मैम तुम्हारा दिमाग छू दिया, इसी में तो ज्ञान है सर, ऐसा करोगे? बेटा समझ आ गया? बताओ जी, समझ आ गया? ठीक है, देखो समझ आ गया। अब अगर हम बात करेंगे, इतना समझ आ गया? बताओ कोई दिक्कत यहां तक? बताओ। अब अमानवीय की अगर हम बात करेंगे, इंटेंजिबल, अगर बात करते हैं हम टेंजिबल और इंटेंजिबल में, तो अब हम बात करेंगे किसकी बच्चे, भौतिक या फिर अमानवीय की बात अगर हम करते हैं। यहां तक ये हो गया, ये मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया होगा। चलो अब आ जाओ किस पे, अमानवीय या फिर भौतिक संसाधन। राधे राधे कृष्णा जी, आ गया, ओके ठीक है। अब भौतिक या फिर अमानवीय संसाधन में हम बात करेंगे, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा भाई, जो क्या हो सके, देखा जा सके, देखा जा सके, ठीक है? और क्या है, जिसे छुआ जा सके, छुआ जा सके, जा सके। और क्या हो, जिसे चुराया जा सके, चुराया जा सके, जा सके। ओके, मतलब हम कहना चाहेंगे भाई, एग्जाम्पल, जो मानव के अंदर है उसे छोड़कर सब, जो क्या है, मानव के अंदर है, जो मानव के अंदर है, उसको छोड़कर, उसको छोड़कर क्या है, सब आपके अमानवीय संसाधन हैं। अब देखो, जिसे देखा जा सके, हैं? आप ये मार्कर देख रहे हो, घड़ी देख रहे हो, रिंग देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, टी शर्ट देख रहे हो, ये जो चारों तरफ जितनी भी चीजें आप देख सकते हो, चुरा सकते हो, पैसा आपका मानवीय अमानवीय संसाधन है ना? भाई किसी का भी पैसा आप चुरा सकते हो ना, देख सकते हो, चुरा लाओगे उसका। तो जो चीज आप देख सको, छू सको, चुरा सको,
वो सब आपकी क्या है, वो आपके सब भौतिक और अमानवीय संसाधन में आपकी आती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, कोई दिक्कत? आप कहोगे मैम कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो अब आ जाते हैं किस पे, बहुत ही आराम से एक चीज और सुनना आप, एक ही कंफ्यूजन बच्चे करते हैं क्योंकि लास्ट ईयर भी गलत करके आए थे क्वेश्चन, वो ये था, देखो बात आती है जब ग्रास एवं कैंडल की, ठीक है, एक तरफ आ जाते हैं हमारे ग्रास और कैंडल की, कैंडल, ठीक है, तो मैंने अभी आपको इसके इनके अकॉर्डिंग बता ही दिया क्या है। उसके बाद इधर हमारे क्या आ जाएंगे, तो आप कहोगे मैम हमारे बच्चे के क्या, निकेल एवं डार्सी, ठीक है, निकेल व आपके डार्सी। देख इन दोनों के अकॉर्डिंग जो ग्रास एवं कैंडल ने मानवीय अमानवीय संसाधन दिए हैं सेम है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, तो वो क्या होगा, समय। क्या है वो, समय, ठीक है, समय। ये देखो ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग जो समय है वो कैसा संसाधन है, तो इनके अकॉर्डिंग बच्चे वो मानवीय संसाधन है, मानवीय, ठीक है। और निकेल एवं डार्सी के अकॉर्डिंग समय जो है वो अमानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन है, संसाधन, संसाधन। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका डायरेक्ट आया था, है ना। तो जो समय है ग्रास एवं कैंडल, इसको बस इस तरीके से याद रखना बेटा, जो कैंडल है वो कौन बनाता है, तो आप रखोगे जी जो कैंडल है ये किसने बनाई है, तो आप बस इतना याद रख लेना कि कैंडल मानव ने क्या है, बिल्कुल समय पर बनाई। जो मोमबत्ती है वो मानव ने, कैंडल मानव ने समय पर बनाई, बस इतना आपको क्या है याद रखना है। ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग जो समय है वो मानवीय है, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कहीं पे भी, और निकेल एवं डार्सी के अकॉर्डिंग वो अमानवीय संसाधन है। और ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बताओ कि जो कैंडल है वो मानव ने बिल्कुल क्या है, समय पर बनाई, तो समय ग्रास एवं कैंडल के अकॉर्डिंग क्या है, मानवीय संसाधन है। एनी डाउट? बताओ जी, चले आगे चले, कोई दिक्कत है? चलो चलो अब पारिवारिक संसाधन हमने मानवीय देख लिए, हम प्राकृतिक संसाधन देखेंगे, ठीक है। पारिवारिक संसाधन देख लिए, अब हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, संसाधन देखो एक हमारे क्या होते हैं, तो आप बोलोगे नवीनीकरण, है ना, रिन्यूएबल। एक हमारे क्या होते हैं, नवीनीकरण या फिर नवीकरणीय, ठीक है, जिनको हम क्या कर लेते हैं, आप ये बोलोगे हम जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, रिन्यूएबल, रिन्यू, ठीक है। एक हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे बेटा नवीकरणीय, ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। तो हमारे प्राकृतिक के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, एक क्या है आपके नवीकरणीय होते हैं और एक आपके क्या है अनवीकरणीय होते हैं। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, तो इसमें हमारे आते हैं बच्चे वो, देखो जिसको हम क्या कर सके, पुनः उपयोग कर सके। पुनः क्या है, उपयोग, मतलब जिसको हम दोबारा उपयोग में ला सके। ये हमारे क्या है, ये एकल उपयोग है, मतलब एक बार उपयोग हो गया तो हो गया, एकल उपयोग, ठीक है।
इसको सिर्फ हम क्या है एक बार ही उपयोग में ला सकते हैं, इसको हम क्या है बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि जल, भाई पानी को हम कितने बार भी उपयोग में क्या है बच्चे फिल्टर कर करके ला सकते हैं। जल, हवा, ठीक है, उसके बाद आपका प्रकाश, ठीक है, और क्या आ जाएगा इसमें, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। जल, भाई आप देखते ही हो ना कि इसको आप कितने बार यूज करते हो। आपका घर का जो पानी है बेटा वो जाता है नली नदियों में, इसमें सब जाता है, ठीक है, जाके वो दोबारा फिल्टर होता है, फिर फिल्टर होके बच्चे वो दोबारा क्या है आपके सामने आ जाता है ना, रिन्यू कर दिया। वही पानी आपको कोल्ड ड्रिंक के उसमें मिल रहा है, इधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है, ठीक है, तो ये रिन्यू होता रहता है। हवा हो गई, हवा को हम रिन्यू करते हैं, आप देखते हो, आप हवा को आप एसी हो गया, ये फैन, ये सब हर चीज क्या है रिन्यू कर सकते हो आप इसको। प्रकाश भी ऐसे होता है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे बच्चे आप इससे लकड़ी से आप कितनी सारी चीजें बना रहे हो, है ना, पेड़ पौधे भी क्या आपके रिन्यूएबल होते हैं। अब हम बात करेंगे किसका, पेड़ पौधे, भाई इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। एकल उपयोग में आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें आपके खनिज आ जाएंगे, खनिज, ठीक है, मिनरल्स हो गए, और आपका क्या हो गया, कोयला, कोयला। एकल उपयोग का मतलब ये है भाई एक बार यूज कर लिया तो कर लिया, कोयला आपने जला लिया तो जला लिया, राख बन गई। खनिज आपने यूज कर लिए तो कर लिए, वो फिर खत्म है। भाई मैं कह, आपने पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, यूज कर लिया तो कर लिया, आप इसको दोबारा रीयूज थोड़ी कर पाओगे, खत्म कहानी। एक बार खत्म है तो फिर आप उसको दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया तो क्या आप उसे दोबारा यूज कर लोगे, वो तो खत्म हो गया, दोबारा ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिफिल कराना पड़ेगा, है ना, समझ आ गया। तो प्राकृतिक संसाधन में हम जब बात करेंगे तो हम पढ़ते हैं क्या भाई, एक तो नवीकरणीय, दूसरे अनवीकरणीय। नवीकरणीय रिन्यूएबल जिसको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग कर सकते हैं, और हमारे अनवीकरणीय में हमारे वो एकल उपयोग होता है जो कि क्या है हम एक बार यूज कर सकते हैं। यदुवंशी जी वेरी गुड इवनिंग, राधा जी क्या डिलीट कर रहे हो, हाँ बताओ, सही है। अब इससे आगे भी बच्चे हम अतिरिक्त संसाधन पढ़ते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, बताओ, हाँ जी चले। स्क्रीनशॉट ले लेना तो ले। अब इसके अतिरिक्त संसाधन पढ़ेंगे, ये संसाधन तो सब आपने क्या है बुक्स में अपने देख लिए होंगे, है ना। आ जाओ नेक्स्ट, अन्य संसाधन। एक आपको मिलता है संभावी संसाधन, ठीक है, संसाधन। फिर आपको देखने को मिलता है भंडारण, मतलब कि भंडार संसाधन। फिर एक आपको देखने को मिलता है क्या, है ना, आपका संचित कोष, संचित कोष संसाधन, ठीक है। पहले इतना 3 देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो जब हम संभावित संसाधन की बात करते हैं तो ये क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये वो संसाधन होते हैं जो वर्तमान में तो क्या है विद्यमान मतलब हो, लेकिन क्या है इसे उपयोग क्या है इसको सही तकनीकी की वजह से नहीं किया गया हो, मतलब ये विद्यमान है, ये मतलब है, ठीक है, ये क्या है संसाधन विद्यमान है, बट इसको क्या है हमने तकनीकी की वजह से क्या हो, ये हमारे क्या है तकनीकी की वजह से क्या है इनका विकास न होने के कारण इनका उपयोग क्या है नहीं किया जाता हो। इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग क्या है नहीं किया गया हो, किसके कारण, तकनीकी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। जो हमारी क्या होती है बेटा तकनीकी होती है, तकनीकी के कारण जिसका क्या है यूज ना किया, विद्वान है
मतलब ये हमारे पास जो संसाधन है वो है, बट यूज नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी क्या है, नहीं है। जैसे अगर हम बात करने लगे बच्चे कि जैसे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान या फिर गुजरात की बात करेंगे तो वहां पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की उचित तकनीक क्या है ना होने के कारण क्या होता है, सही ढंग से उसका उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या है अब उसमें? तो आप ये बोलोगे मैम वहां पर तकनीकी का क्या है, अभाव है। जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, वहां पर जो राजस्थान है या फिर गुजरात है, वहां पर ये संसाधन है, बट उसका यूज नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि तकनीकी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा, भंडारण की। तो भंडारण में क्या है? कि ये जो संसाधन है वर्तमान समय में प्रचुर मात्रा में है, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या है संसाधन, ये हमारे पास क्या है बहुत सारे संसाधन है, बट इनका क्या हो? तो आप ये बोलोगे मैम इसमें क्या है, प्रचुर मात्रा में विद्वान तो होते हैं, लेकिन फिर भी सही तकनीकी क्या है, विकसित न होने के कारण इनका भी जो उपयोग है वो क्या हुआ हो, सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, आप ये बोलोगे मैम है तो काफी सारे, बहुत सारे संसाधन हैं हमारे पास। देखो ये तो संभावित है कि भाई कुछ संसाधन हमारे पास हैं, विद्यमान है, बट उनका क्या है, यूज नहीं हो पा रहा है। बट ये हमारे पास भंडारण है, भंडार है, बट उनका हम तकनीकी की वजह से क्या है, यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका भी क्या है भाई, हम टेक्नोलॉजी के कारण इसका भी क्या है, यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बच्चे हम कहने लगे कि जो वायुमंडल है इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस क्या है, बहुत सारी है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या है, बहुत सारी मात्रा में है, फिर भी हम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, जो स्काई कैंडल्स होती हैं, जो जय श्री राम बेबी डॉल है ना, कि ऐसे उसमें कैंडल से लगा के उसको हम क्या कर दिया, हमने उड़ा दिया। ठीक है, आपने गैस वाले बैलून देखे होंगे कि बस उसमें हाइड्रोजन भरी, बस हम उड़ते हुए देख रहे हैं, बस इतना ही हम उनको आसपास डेकोरेशन इधर उधर ही यूज कर पा रहे हैं। बट हाइड्रोजन हमारे जो वायुमंडल है उसमें बहुत है, पर हम उसका बच्चे अभी तक सही तरीके से यूज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बताओ बताओ। देखो संचित कोष क्या है, आप ये बोलोगे भाई मैम ये संसाधन हमारे पास हैं, ठीक है, हमारे पास है, हमारे पास तकनीकी भी है, ठीक है, बट हमने इसे भविष्य के लिए रख दिया। किसके लिए? भविष्य के लिए रख दिया। मैं कहने लगूं मेरे पास पैसा है, पैसा है, ठीक है, पर अच्छा मुझे ये भी पता है कहाँ खर्च करना है, पर मैंने वो किसके लिए रख दिया, अपने बच्चों के लिए रख दिया कि मेरे बच्चों के काम आएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि भाई जो रिसोर्सेज हैं उसको आप एक अच्छे वे में खर्च करो। ये नहीं कि आप उनको सारे रिसोर्सेज खर्च कर दो, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे क्या हैं, आप ये बोलोगे प्राकृतिक, भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिन्यू नहीं होंगे, जो खत्म हो गए खत्म हो गए। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमें रिसोर्सेज बचा कर रखने पड़ेंगे। हमें ऐसा काम करना है जिससे कि हमारे रिसोर्स कम लगे, बट जो इनपुट हमें चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। भाई हमारी एनर्जी हो गया, हमारा पैसा हो गया, हमारा समय हो गया, ये हमारे क्या है, ये संसाधन ही तो हैं, है ना। जो हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके, टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एनर्जी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, है ना, आपका मनी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो ये क्या है, ये संसाधन है, रिसोर्सेज है। हमें इनको कम, भाई कम पैसा खर्च करके हमें अच्छी क्वालिटी की चीज लानी है जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन भी मिले। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, संचित कोष में कि हमारे पास है, संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, बट हमने भविष्य के लिए रख दी कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए काम आएगी। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? बताओ 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 जल्दी। याद रखना बेटा इसका उपयोग भी नहीं किया है, इसका
उपयोग भी नहीं हुआ है। ठीक है, सब है हमारे पास, पैसा है, बट मैंने इसका उपयोग नहीं किया। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब आगे बात करेंगे। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना। और क्या आ जाएगा मैम? और हमारे पास आएगा बच्चे विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ये क्या है भाई? ये वो संसाधन है जिनका क्या हुआ हो, तो आप ये कहोगे मैम जिन संसाधन का हम क्या कर चुके हो, जिनका हम उपयोग हो, है ना। उपयोग क्या है? जिनका किया गया हो, हमने इनको विकसित किया है, इनका क्या है, हमने इनके उपयोग के लिए क्या है, प्रभावी जो तकनीकी है वो भी क्या है बेटा, उपयोग है। इन ये वो संसाधन होते हैं जिनका क्या है, उपयोग हम कर रहे हैं, जिनके लिए हमारे पास क्या है, आप बोलोगे हम तकनीकी भी है। ठीक है, हम इनको हमने बचाया नहीं है, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे मैम उसके बाद हमारे पास आता है हमारा क्या है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक सामुदायिक संसाधन क्या होता है? सामुदायिक संसाधन पूछा जाता है आपसे भाई। सामुदायिक संसाधन आपके क्या हैं? जो समुदाय क्या है जिसका यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक संसाधन बोलते हैं ना। जैसे कि क्या हो गए, पार्क हो गए, है ना। पार्क सिर्फ एक इंसान का थोड़ी है। क्या हो गया, पुस्तकालय हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, पुस्तकालय हो गया, पुस्तकालय हो गया। और क्या हो गया, आप बोलोगे मैम रोड, सड़क, किसी एक की थोड़ी है सड़क। और क्या हो जाएगा आपका, रेलवे स्टेशन हो गए, रेलवे स्टेशन। और क्या हो जाएगा बेटा इसमें, आप बोलोगे मैम डाकघर, डाकघर। ठीक है भाई, मंदिर हो गए, जो क्या हो, जो किसी समुदाय के हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, है ना। बोलते ना कि तेरी प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तुमने थोड़ी बना दी है प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तुम हो कौन बोलने वाले। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, तो आप बोलोगे मैम ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे। चलो, तो ये हमारे सामुदायिक संसाधन हो गए, और हमारे विकसित संसाधन क्या है, जिनको हम उपयोग कर रहे हैं भाई, और उनकी हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है तभी तो यूज कर रहे हैं। देखो क्या करोगे आप, नोट करके कुछ चीजें आप लिखोगे। चलो पहले इस लिखो, संसाधन की विशेषता है, इसकी क्या लिखोगे आप, विशेषताएं। ठीक है, विशेषता क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि संसाधन की विशेषता। तो सबसे पहले आप क्या कहोगे मैम, सभी संसाधन क्या होते हैं बच्चे, आप कहोगे मैम उपयोगी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जो साधन होते हैं क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, उपयोगी। ठीक है, और क्या होगा भाई, ये सीमित होते हैं। कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। ये नहीं कि बनते जाएंगे, ऐसा नहीं है। संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, उपयोगी होते हैं, और क्या होते हैं, संसाधन जो होते हैं ये अंतर संबंध होता है इनके अंदर, अंतर संबंधता। अभी बताएंगे कैसे होती है, पहले एक बार लिख। ठीक है, अंतर संबंधता होती है। फोर्थ और क्या हो जाएगा भाई, इनकी क्या है, व्यवस्थापन प्रक्रिया क्या है, इन पर क्या होती है, लागू होती है। क्या होती है, व्यवस्थापन, व्यवस्थापन प्रक्रिया। ठीक है, ये व्यवस्थित होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है, लागू होती है, लागू। ठीक है, क्या आ जाएगा, आप बोलोगे संसाधन, जो संसाधन के उपयोग द्वारा जीवन की गुणवत्ता का क्या है, निर्धारण होता है। तो जिस तरीके से हम संसाधन यूज करते हैं, तो बच्चे इससे क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता का क्या है,
गुणवत्ता का निर्धारण होता है। ठीक है, और क्या होगा 6th पे, तो आप बोलोगे मैम साधन जो होते हैं वो विकसित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? साधन विकसित किए जाते हैं। ठीक है, विकसित किए जाते हैं, संसाधन किए जाते हैं। 7th का आपका क्या आ जाएगा? 7th पे आपका आ जाएगा बच्चे संसाधनों का वैकल्पिक क्या है? उपयोग होता है। जो संसाधन होते हैं इनका कैसा उपयोग होता है? तो इनका उपयोग होता है वैकल्पिक, कि अगर ये संसाधन नहीं है भाई, ये रिसोर्स नहीं है, तो हम दूसरा रिसोर्स क्या है? यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कि साधन जो है तो मतलब कि आपका क्या है? पारस्परिक संबंध, ये मतलब इसमें आ जाएगा अंतर संबंध, उसमें हो जाएगा। चलो आपका फिर है इसको बच्चे सही अगर हम प्रयोग करते हैं तो जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर क्या है? ऊंचा। जीवन स्तर क्या हो जाता है? ऊंचा होता है। तो इसकी ये भी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जीवन स्तर क्या होता है? ऊंचा होता है। 9th पे अगर हम बात करेंगे कि भाई इसका क्या है? साधनों के उपयोग पर प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है, कि अगर आपने किसी साधन पर प्रबंध लगा दिया तो उस पर भी क्या है? प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव, कि आपका प्रबंध अगर अच्छा नहीं है तो क्या होगा? उसका भी प्रभाव पड़ेगा, है ना? मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन। ओके जी, एक सेकंड बेटा। प्रक्रिया का प्रभाव, प्रक्रिया का प्रभाव देखो। अब आप बोलोगे मैम किस तरीके से? बच्चे साधन उपयोगी होते हैं, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या है? यूज में आते हैं। आपसे बोलते हैं ना, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो कि जो बेकार चीज है, जो कचरा है, उससे आपको कुछ भी एक चीज बनानी है। टैली में आपने क्या देखा होगा कि जितने भी ऐसे चीजें हैं जो खराब है, कचरा है, उससे पूरा का पूरा पार्क बनाया हुआ है उन्होंने, है ना? आपने देखा होगा दिल्ली में अगर आप गए होगा घूमने। भाई ये सीमित होते हैं, संसाधन हमारे सीमित होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया। फिर अंतर संबंधता होती है। अंतर संबंधता का मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब जुड़े हुए कैसे होंगे? आप घर पे बैठे हो, आपके पास खाने पीने की बेटा सारी चीजें, हर चीज है आपके पास। आप चले क्या? खाना बनाने चल दी आप, कि चलो ठीक है मैं खाना बना लेती हूँ, उठी आप खाना बनाने चल दी, गैस भी है, सब है, ठीक है, बट आपको इसे जलाने के लिए क्या है बेटा? लाइटर नहीं है। क्या नहीं है? लाइटर नहीं है। तो आप बैठी हो, मुंह देख रहे हो, वैसा तो नहीं क्या कह रहे हो कि मैम हमारे पास लाइटर नहीं हुआ तो हम तो पत्थर टकरा के मैम आग लगा देंगे घर में। बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आपके पास क्या? लाइटर नहीं है, तो क्या हो गया? एक संसाधन कम है, एक दूसरे से क्या है? ये जुड़े हुए हैं। अब आपके पास फोन है, ठीक है, बट क्या है बेटा? वाईफाई नहीं है। फोन तो है, वाईफाई नहीं है। अब बैठे रहो इस डब्बे को लेके, क्योंकि आजकल तो बिना वाईफाई के फोन क्या है? डब्बा है। मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं बोलूं, मेरे पास माइक नहीं, आपके पास मेरी आवाज नहीं जाने की। क्या हो गया? रुक गया। घड़ी मेरे पास है, इसमें सेल नहीं है, अब मैं टाइम कहाँ से देखूं? संसाधन जो से चला रहा था वो क्या हो गया? रुक गया। तो एक दूसरे से चीजें क्या है? जुड़ी हुई है, अंतर संबंध होता है एक दूसरे से। भाई गाड़ी है, डीजल नहीं है ना? गाड़ी का क्या करेंगे? धक्के मार के ले जाओगे कि हाँ मैम हम तो अपने बच्चे बिठाएंगे, पीछे से धक्के मार के लेके जाएंगे, ऐसा करोगे क्या? ठीक है। उसके बाद जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। भाई आप किस तरीके से यूज करो संसाधन, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, तो उसका भी गुणवत्ता का भी निर्धारण होता है। जिस तरीके से आप रिसोर्सेज यूज करोगे, भाई कोई 1 रुपए कोई खर्च करके उसी का 10 रुपए बना लेता है, डिपेंड। साधन विकसित किए गए, कहते ना भाई इसने जुगाड़ लगा दिया, कुछ भी हो, मतलब हम होते तो हम तो ऐसे ही बैठ जाते चुपचाप, इस इंसान ने जुगाड़ लगा दिया, उसने साधन विकसित किया, बैठा नहीं वो। जैसे बहुत से लोग, अरे हमारे नसीब में होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे नसीब का हमें मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो किस पे बिलीव करते हैं? मेहनत पे बिलीव करते हैं कि नसीब, भाई जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान नहीं है। अगर आपके पास खाना
आपकी थाली आपके पास सामने रखी है, आप खाओगे नहीं तो वो खुद से खुद आपके मुंह में नहीं जाएगी, आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको उठा के खाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास क्या है, वैकल्पिक, कि जो आपके पास विकल्प हैं, संसाधन है आपके पास, जो विकल्प हैं उन विकल्प का भी आपको पता होना चाहिए, भाई क्या क्या विकल्प हैं हमारे पास। फिर है जीवन स्तर ऊंचा होता है, ऑफकोर्स जीवन स्तर ऊंचा होता है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनको अच्छे तरीके से अगर यूज करो तो आपका जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा, है ना। अगर आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, पैसा बहुत ही अत पैसा, भाई रिसोर्स में तो है ये, आपने बहुत उड़ा दिया। समय है, समय सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाई 24 घंटे ही होते हैं, है ना, इससे ज्यादा कम ना कम, कभी ऐसा तो ना होता होगा 23 घंटे ही आज तो दिन में आपने खराब कर दिए अपने जीवन के कई साल, क्या हो गया, रिसोर्स खराब कर दिया, जीवन स्तर नीचे, आपने ये समय यूटिलाइज कर लिया, जीवन आपका ऊपर। फिर उसके बाद प्रबंधन प्रक्रिया का प्रभाव, आप किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हो हर रिसोर्स का, ठीक है, आपका समय हो गया, धन हो गया, एनर्जी हो गई, और भी रिसोर्सेज है, मैंने आपको इतने सारे रिसोर्सेज बताया, सबका आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, ये प्लानिंग आप कर रहे हो, मैनेजमेंट आप कर रहे हो, तो ये भी क्या है, डिपेंड करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी आपको, बताओ बच्चे, कोई दिक्कत, हाँ जी, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत है, क्या कह रहे हो, कुछ लोग तो बेहोश से ही है, पता नहीं बच्चे कहाँ गायब हो गए, ये ना मैं बताऊं तभी आएंगे जब इनका पेपर आएगा सर पे, और फिर ये रोना शुरू करेंगे अलग अलग। तो ये क्या थे बच्चे, ये रिसोर्स के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसकी क्या है, हमने बात करी, विशेषताओं की बात करी, ठीक है। थोड़ी थोड़ी और बात करते हैं आज, देखो साधनों से प्राप्त, साधनों से प्राप्त संतुष्टि, संतुष्टि, साधनों से प्राप्त क्या, संतुष्टि बढ़ाने के तो सुझाव दिए हैं, बढ़ाने हेतु क्या दिया है, सुझाव। अब आपको मैम साधन प्राप्त मतलब सिर्फ प्राप्त संतुष्टि, यस ऑफ कोर्स बच्चे, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, ओके जी जी, आपके पास 100 रुपए हैं, आपने अपने 100 रुपए खर्च कर दिए किसी संसाधन पर और आपको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो आप क्या होगा, आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपको लगेगा यार 100 रुपए खराब हो गए मेरे। बट वहीं आपने 100 रुपए खर्च करे, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, तो आपको अच्छा लगेगा। तो ये उसी की बात है, उसको बढ़ा, संतुष्टि बढ़ावे तो क्या सुझाव दिए, किसने दिए मैम, जे इनका नाम तो बता दो, उस बच्चे, तो इनका नाम है आपका क्या है, एलिया, एलिया, एलिजाबेथ ना, ठीक है, एलियाबेथ, कभी कहो मैम एलिजाबेथ है क्या, इन्होंने कुछ बच्चे क्या दिए हैं, सुझाव दिए हैं, ठीक है, इन्होंने क्या है, सुझाव दिए हैं, कितने, तो इन्होंने बेटा 4 सुझाव दिए हैं, 4। पहला कि भाई साधनों की प्राप्ति में वृद्धि करना, जो साधन है, साधनों की पूर्ति में, साधनों की पूर्ति में क्या करना, तो आप कहोगे वृद्धि करना, वृद्धि करना, ठीक है, जो साधन है उनकी पूर्ति में उनको क्या करना है, आपने वृद्धि करना। दूसरा इन्होंने बोला है वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान, जो आपके पास विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, उनका आपको ज्ञान होना चाहिए, है तो भी अच्छे से यूज कर पाओगे, संतुष्टि आपको अपना आप मिल जाएगी। वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान, थर्ड आपका हो जाएगा इसमें क्या, कि उपयोग में वृद्धि, उपयोग में वृद्धि, भाई अच्छे से यूज करो, उपयोग में वृद्धि। फिर है चुनाव के मध्य संतुलन, चुनाव के, ये बेटा वो चुनाव नहीं है कभी सोचो में जो भी चलने वाला ना यूपी में ना, चुनाव के मध्य संतुलन, बैलेंस, मध्य क्या, संतुलन, संतुलन, बैलेंस। तो ये
एक क्या है एलियाबेथ हैं, इन्होंने 4 क्या है भाई, इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं कि किस तरीके से आप साधनों से क्या है प्राप्त कर सकते हो, संतुष्टि को क्या है बढ़ा सकते हो। इनके 4 क्या हैं, ये इन्होंने सुझाव दिए हैं। पहला इन्होंने बोला है कि देखो साधनों की पूर्ति में वृद्धि करना, वृद्धि कर लो जो साधन है उनकी पूर्ति में। अगर कोई संसाधन आपको कम लग रहा है तो आप उसके संसाधन में क्या कर लो, पूर्ति क्या है बढ़ा लो। फिर इन्होंने बोला विकल्प का उपयोग का ज्ञान, कि भाई आपके पास क्या विकल्प है, ऑप्शंस है, आपको उनका ज्ञान होना चाहिए। उपयोग में वृद्धि, ऑफकोर्स मैंने बोला है आपको कि कम पैसा खर्च करके जो पैसा है वो आपको कम खर्च करना है और सामान क्या है अच्छा लेना है जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल सके। चुनाव के मध्य संतुलन, जब आप किसी चीज को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके बीच एक क्या है आपको बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा पहले इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं, इसको करके देख लेते हैं, इसको करके देख, आप इस तरीके से क्या कर रहे हो बेटा, रिसोर्सेज खराब कर रहे हो, संसाधन खराब कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या था हमारा रिसोर्सेज का चैप्टर था। यहाँ तक बेटा आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। अच्छा एक चीज और लिख लो नोट करके, वो सिर्फ आपको बेटा याद रखना है, क्या पता एग्जामिनर पूछ, इसलिए मैंने सोचा सिर्फ बता ही दूंगा आप लोगों को। बच्चे नोट करना, इंडियाना के, ठीक है इंडियन नहीं, ठीक है, या फिर इसको आप सीधा डायरेक्ट लिखो। एक क्या थे बेटा इंसान थे जिनका नाम क्या था, फ्रंचलिंग था। ठीक है, क्या था, फ्रंचलिंग था। इन्होंने क्या किया, सन मतलब कि जुलाई 1900 मतलब 61 मतलब 1961 में इन्होंने गृह अर्थव्यवस्था, तो उस टाइम पे हम क्या नाम से जानते थे, गृह विज्ञान को, तो आप बोलोगे मैम गृह अर्थव्यवस्था के नाम से, गृह अर्थव्यवस्था, गृह अर्थ सॉरी अर्थशास्त्र, ठीक है, गृह अर्थशास्त्र का इन्होंने क्या किया, एक क्या है सेमिनार हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, गृह अर्थशास्त्र का एक क्या हुआ था, सेमिनार हुआ था। कब हुआ था, तो आप ये बोलोगे मैम 1961 में सेमिनार। इन्होंने कुछ क्या बताए बच्चे, रिसोर्सेज का वर्गीकरण करा, जो साधनों का क्या किया, वर्गीकरण किया। इन्होंने जो साधन थे, ठीक है, जो क्या थे रिसोर्सेज थे, उनका क्या कर दिया इन्होंने, वर्गीकरण किया। साधनों का क्या किया, वर्गीकरण क्या है इन्होंने अपने उससे किया। अब वो क्या वर्गीकरण किया था वो आप एक बार देख लो, क्या पता एग्जाम में आपसे पूछ लें तो आप बता तो दोगे। ठीक है, फ्रेंच लिंग के अकॉर्डिंग संसाधनों का वर्गीकरण। पहला उपकरण की अगर हम बात करेंगे कि भाई शिल्प विज्ञान, ये क्या है, तो ये जो शिल्प विज्ञान संबंधी, शिल्प विज्ञान क्या है, संबंधी अथवा तकनीकी साधन, ये क्या है, तो आप ये बोलोगे कि मैम ये उपकरण है। ठीक है, तो इन्होंने किस तरीके से लिया, शिल्प विज्ञान संबंधी क्या हो गया, अथवा तकनीकी, ये इन्होंने किस तरीके से लिए हैं, तो तकनीकी साधन ये इन्होंने उपकरण के तरह लिए हैं कि भाई ये क्या है, उपकरण है। ठीक है, दूसरा जो सामाजिक क्या थे, जो सामाजिक साधन थे उनको इन्होंने किस तरीके से देखा है, तो उनको इन्होंने देखा है क्या, सामुदायिक एक सुविधा है। क्या है सामुदायिक सुविधा, सामुदायिक सुविधा, ये ना बेटा देख लेना, पूछा जा सकता है आपसे क्या करने के लिए, मैचिंग करने के लिए। और थर्ड आपका हो जाएगा क्या, व्यक्तिगत, जो व्यक्तिगत आपका संसाधन है, व्यक्तिगत, तो ये इन्होंने क्या है, ये इन्होंने लिए हैं कैसे, आपके इंटेंजिबल, ठीक है, अत्यक्त साधन, सब भाग गए मुझे पता है,
फिर बोलते हो मैम मैम हमें तुम अच्छे से पढ़ा दिया करो, है ना, फिर आप ये बोलते हो। चलो ठीक है, ये था बेटा आपका आज की क्लास थी। आपको ये देखना है तो देख लेना, अगर इम्पोर्टेंट लगे आपकी मर्जी, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो आज की क्लास हम करते हैं खत्म। आई होप आपको कोई, राधे राधे राधिका, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी इसमें। अच्छे से पढ़ लेना, मेन चीज, मेन क्या सारा मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर आपका पेपर जाएगा नहीं। अब वो डिपेंड करता है ना, जैसे कि मैंने बोला रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करते हो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है जी। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ख्याल रखो, खुश रहो, आस पास अपनी खुशियाँ बांटते रहो, खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती। मिलते हैं, बाय बाय।